तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को वरुण बेवरेज लिमिटेड के साथ। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो कल फ्राइडे के दिन कंपनी के शेयर में 2.38% की मंदी जो है देखने को मिली है। स्टॉक का जो करंट प्राइस है 1389 रुपये 65 पैसे के आसपास है। और ये कंपनी क्या है, लगातार 1500 रुपये के ऊपर का इसने हाई लगाया था और वहाँ से जो है कंटिन्यूसली इसमें गिरावट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जो है कंपनी में देखने को लगातार हमें मिल रही है। काफ़ी लोगों के सवाल ये हैं कि क्या शेयर का प्राइस जो है और नीचे आ सकता है, या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं यानी कि जो काफ़ी लंबे समय से कंपनी को ट्रैक करते आ रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा था कंपनी को बाई करने का, तो ऐसे में क्या कंपनी को बाई करके चल सकते हैं, क्या अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जो है ऐड करके चल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम जो है विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने जो है 94% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहाँ पे आप देखें कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है रेसिस्टेंट से बार बार जो है नीचे आ रहा है और अभी भी जो है यहाँ पे एक सपोर्ट इसकी बन रही है 1350 रुपये के आसपास। तो 1350 रुपये के आसपास की सपोर्ट है। मेरे ख्याल से उस सपोर्ट से जो है शेयर का प्राइस जो है ऊपर आना चाहिए। बाकी हम देखेंगे आगे आने वाले समय में शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पिछले 5 साल में कंपनी के स्टॉक ने जो है 1000% से अधिक का रिटर्न कमा के दिया है, यानी कि 10 गुना से ज़्यादा का पैसा जो है अपने इन्वेस्टर का इसने करके दिया है। आपने अगर 100 रुपये लगाए थे तो वो पैसे जो है इसने 1100 रुपये से अधिक बना के इस कंपनी के स्टॉक ने दिए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 6 महीने में 50% के आसपास का रिटर्न बनता हुआ कंपनी में नज़र आ रहा है। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, अच्छी खासी ग्रोथ इसमें रहती है। और पेप्सिको की ये एक को ब्रांड कंपनी है। पेप्सिको आपको पता होगा जो है यूएस में यानी कि अमेरिका में लिस्टेड है नस्डैक के अंदर। और उसी की ये को ब्रांड कंपनी है जो कि इंडिया में जो है इसकी फ्रेंचाइजी काम करती है। कंपनी कितनी बढ़िया है उसका अंदाज़ा आप जो है इसके CAGR से, प्रॉफिट ग्रोथ से और बाकी जो इंडिकेटर है उनसे लगा सकते हैं। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 10 साल में 22% और पिछले 5 साल में 26%, पिछले 3 साल में 35% और TTM यानी कि करंट ईयर की जो है 22% के आसपास की देखने को मिल रही है। यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज जो है हमें, अगर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आएंगे तो हमें लगातार जो है इंक्रीज यानी कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलेगी। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की शानदार है। 10 ईयर 49%, 5 ईयर 47%, 3 ईयर 77 और TTM 38%। तो यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। CAGR की बात करें तो 10 ईयर CAGR अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर की बात करें तो कमाल का CAGR जो है देखने को मिल रहा है 62, 84 और 94%। साथ ही जो है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का हमें कमाल का देखने को मिल रहा है 23%। 10 ईयर, 5 ईयर 25 और 3 ईयर का है 30% और लास्ट ईयर का है 35%। तो यहाँ पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। यानी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म वालों के पोर्टफोलियो में आपको ये कंपनी ज़रूर मिलेगी, जो जो जिन लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना के कैरी उसको किया हुआ है। कुछ की इंडिकेटर हैं पी रेशियो की, यानी कि प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 90 है। आइडियली जो है जनरली जो आइडियल पी माना जाता है वो 40 माना जाता है। यानी कि 40 अगर पी है तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। हालांकि जिस सेगमेंट से कंपनी रिलेट करती है कंज्यूमर फूड से, उस हिसाब से जो है वैल्यूएशन मुझे जो है बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक यानी कि पीबी जो है वो 26 है, यानी कि बुक वैल्यू से 26 टाइम्स जो है ज़्यादा कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड काफ़ी कम है और इसीलिए कंपनी में जो है हमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं उनकी ग्रोथ जो है हमें देखने को अच्छी खासी मिल जाती है। उसके अलावा प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। ROC की बात करें तो 25% के अराउंड है। ROA 40% है और ROE की बात करें तो 28% के अराउंड देखने को हमें मिलता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 13.66 रुपये के आसपास का हमें कंपनी का देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2.67 ट्रिलियन करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि बाई वन बाई बेसिस पे 20% के हिसाब से बढ़ा था। नेट इनकम की बात करें तो 131.97 करोड़ यानी कि 132 करोड़ के आसपास का रहा है।
सॉरी ये ट्रिलियन करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ है, यानी कि 1000 करोड़। और इसमें जो नेट इनकम है, नेट इनकम में काफ़ी बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला था 76% का। साथ ही जो ईपीएस की बात करें, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है 1 रुपये 2 पैसे के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है 4.9% के हिसाब से। क्वार्टरली नंबर्स को अगर देखें तो यहाँ पता चलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3,952 करोड़ रहा था, जबकि जून में 5,699 करोड़, और सितंबर में 3,937 करोड़, और दिसंबर में यानी कि जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था, अभी तो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के जो है आपको बताया जाएगा। तो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर था उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू था 2,730 करोड़ देखने को मिला था। अब कंपनी जो है मतलब पेप्सी की को ब्रांड कंपनी है, फ्रेंचाइजी कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली कंपनी की जो सेल्स होती है वो गर्मियों के सीज़न में होती है, यानी कि जो अभी जो नंबर्स आएंगे तो वो नंबर्स अलग आएंगे, और जो यानी कि जो सर्दियों में जो नंबर आते हैं वो नंबर अलग आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो इसी वजह से देखने को मिलता है। लेकिन ये जो जैसे हमने अभी देखा पिछले उसमें दिसंबर 2023 के क्वार्टर की कंपैरिजन की गई दिसंबर 2022 के नंबर से, तो वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की देखने को मिली थी, और उसी हिसाब से इसलिए बाई ऑन बाई बेसिस पे कंपैरिजन होता है, क्योंकि कुछ कंपनियाँ जो होती हैं वो सीजनल कंपनियाँ होती हैं, और वही चीज़ हमें कहीं किसी ना किसी हद तक जो है चार्ट पे भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इस कंपनी का जो चार्ट चलता है वो उस तरह से चलता है कि यहाँ पे जैसे कंटिन्यूसली चल रहा है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर जाएगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर जाएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर जाएगा, और अभी भी जो है थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हमने देखा 143 करोड़ के आसपास का है, जो कि 514 था सितंबर में, 1005 था जून में, और मार्च 2023 में था 438 करोड़। अब जो नंबर आएंगे उनका कंपैरिजन होगा इन नंबर से, यानी कि ये जो नंबर से 438 करोड़ के हिसाब से कितना बड़ा है या फिर कितना घटा है, उस हिसाब से जो है कंपैरिजन होगा। जो अब नंबर आएंगे तो उस हिसाब से जो है कंपनियों का कंपैरिजन बाई ऑन बाई बेसिस पे इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी कंपनियां जो है सीजनल होती हैं। ये एक आर्टिकल है यहाँ पे जो है मिड कैप स्टॉक टू बाई गेल, लेमन ट्री होटल और बीबीएल among 12 stock that can rise 14 to 37% in next 1 year। तो यहाँ पे कुछ स्टडी की गई है, और ये जो जिस डेट की स्टडी है वो डेट है 27 मार्च 2024। इस स्टडी में क्या कह रहे हैं, इस स्टडी में ये कह रहे हैं जब इन्होंने स्टडी की थी तब जो एल था वो था 1401 रुपये के आसपास का, और ये कह रहे हैं कि इनका जो टारगेट प्राइस है वो 1600 रुपये के आसपास का है, तो 1600 रुपये के आसपास तक इसका प्राइस जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और जो पोटेंशियल देखी जा रही है वो 14% के आसपास देखी जा रही है, हालांकि प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, वरुण बेवरेज हैज़ अडोप्टेड ए मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी फॉर कैलेंडर ईयर 2024 टू सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम, फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ऑगमेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोग्राफिकल रीच। तो ये कुछ इनकी प्लानिंग जो है यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग जो है यूनिट मोरक्को में खोलने की, जो कि स्नैक फूड मार्केट में ये यहाँ पे मोरक्को में एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी उसका इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो काफ़ी पोटेंशियल तो है इस शेयर में, कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई चली आ रही है, और किसी तरह की कोई न्यूज भी इस तरह की नहीं है कि कोई निगेटिव न्यूज हो कंपनी के स्टॉक में जिस वजह से जो है शेयर कंपनी का नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो स्टॉक है, स्टॉक का चार्ट ये पिछले 6 महीने का मैं लाया हूँ निकाल के, इसलिए ही लाया हूँ क्योंकि सपोर्ट का और रेसिस्टेंट का बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए। तो ये जो लेवल है ये 1350 रुपये के आसपास का लेवल है, और ये एक की सपोर्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी। यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ हमें इसका देखने को मिल रहा है, बार बार ये अपने रेसिस्टेंट पे जो जाके जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर यहाँ से ये मूव करता है ऊपर तो मेरे ख्याल से इस बार सपोर्ट को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सीज़न भी अभी गर्मियों का चल रहा है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है और यहाँ से नीचे आता है तो ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1200 रुपये के आसपास की हमें कंपनी की देखने को बड़े आराम से मिलती है, और 1200 रुपये की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1200 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए उस, और 1200 रुपये तक भी तब जाएगा जब 1350 की सपोर्ट को तोड़ देगा।
लॉन्ग टर्म में चार्ट कुछ इस तरह का है। 2022 में देखें तो 250 रुपये के आसपास का हमें कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा था और उसके अलावा 1500 रुपये तक शेयर का प्राइस गया है। यानी कितने अच्छे रिटर्न कंपनी ने कमा के जो है अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। यानी कि एक तरह से जो मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं उसी टाइप का स्टॉक है और कंटिन्यूसली गेन करता हुआ चला जाता है। कंपनी बढ़िया है, होल्ड करके चल सकते हैं और बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अभी बाई करके 1200 रुपये पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं अगर वहाँ पे आता है तब, नहीं तो 1350 रुपये का लेवल भी काफ़ी कमाल का लेवल है बाई करने के लिए।